Today I am going to start the new topic that is rhythmic arrangement। और इस टॉपिक को हम लोग लेटर रिपीटिंग सीरीज से भी जानते हैं और ये टॉपिक कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है। इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसी से सीखते हैं कि आखिर इस टॉपिक में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ए देन ब्लैंक स्पेस डबल बी ब्लैंक स्पेस सी डबल ए बी ब्लैंक स्पेस सी सी डबल ए डैश बी डबल सी, और ये चार ऑप्शन दिया गया और उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेटर के साथ साथ ये ब्लैंक स्पेस को भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। बट ये कंसेप्ट सभी क्वेश्चन के लिए नहीं लगेगा क्योंकि ये कंप्लीट प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है, इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं। बट कुछ ट्रिक होते हैं जिससे कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। देखते हैं, अगर हम टोटल काउंट करेंगे, ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करना है और लेटर को भी काउंट करना है, तो टोटल 18 हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम ग्रुप बनाएंगे 18 में से अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो या तो हम 3 का ग्रुप बना सकते हैं या हम 6 का ग्रुप बना सकते हैं। 9 का भी बनेगा बट मोस्ट प्रीफरेबल या तो 3 का होगा नहीं तो 6 का होगा। तो हम लोग 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। तो पहले हम लोग 6 का चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 6 का ग्रुप बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 तो टोटल 3 ग्रुप बनेगा। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे पैटर्न हो सकता है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट ग्रुप में बी रिपीट कर रहा है, सेकेंड ग्रुप में ए भी रिपीट कर रहा है, सी भी रिपीट कर रहा है, थर्ड ग्रुप में ए भी रिपीट कर रहा है, सी भी रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट, और एक चीज़ और अगर हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट और लास्ट लेटर सभी ग्रुप का सेम है, तो इसका मतलब ऑल 3 ग्रुप्स आर सेम। तो अगर यहाँ पे डबल ए हो रहा है तो इसमें भी डबल ए होना चाहिए, इसमें डबल बी हो रहा है तो इसमें भी डबल बी होना चाहिए, डबल सी इसमें हो रहा है तो इसका मतलब इसमें भी डबल सी होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है बी। तो यहाँ से मुझे क्या पैटर्न पता चल रहा है कि सभी ग्रुप में क्या हो रहा है, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। अब ये ऑप्शन में होना चाहिए तभी मेरा ये पैटर्न राइट होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं ए सी बी बी होना चाहिए, ए सी बी बी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है। तो अगर हम 12 में से ग्रुप बनाए तो या तो 3 का बनेगा ग्रुप, नहीं तो 4 का ग्रुप बनेगा। तो हम लोग 4 का ग्रुप बना के चेक करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो सभी का लास्ट लेटर बी है, इसका मतलब इसमें भी सारे ग्रुप क्या है, सेम है। अगर सारे ग्रुप सेम है तो सभी का लेटर भी सेम आना चाहिए। तो इसमें अगर फर्स्ट बी है तो इसमें भी बी आना चाहिए, इसमें भी बी होगा। सेकेंड सी है तो सेकेंड सी सभी में सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सी, तो यहाँ पे भी सी आएगा, यहाँ पे भी सी आएगा। अब देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, बी डबल सी बी, बी डबल सी बी, सभी में पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी बी मीन्स फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया। अब 3 में अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 18 आ रहा है ब्लैंक स्पेस के साथ। तो 18 आया तो हम लोग 6 का ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम 6 का ग्रुप बनाएंगे तो टोटल 3 ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब हम 3 ग्रुप को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सभी ग्रुप सिमिलरली इसमें भी है, ठीक है। इसमें भी ये दिया गया है, इसमें भी ये है, और यहाँ पे लास्ट में बी है तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। इसका मतलब सभी ग्रुप क्या है, सेम है। तो अगर सभी ग्रुप सेम है तो यहाँ पे ट्रिपल ए आ रहा है तो इसमें भी ट्रिपल ए आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या हो रहा है, ट्रिपल बी हो रहा है, 2 बी है और यहाँ पे सेकेंड लास्ट में बी दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे भी बी आना चाहिए, इसमें भी बी होगा, इसमें भी बी होगा। तो पैटर्न क्या बन गया, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ठीक है। तो कौन सा आंसर राइट होगा, बी ए बी बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ब्लैंक स्पेस और लेटर सभी को काउंट करेंगे तो टोटल 20 आ रहा है। 20 है तो इसका मतलब 4 का ग्रुप बनेगा या 5 का ग्रुप बनेगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं 1 2 3 4 5 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो टोटल 4 ग्रुप बन गया। अगर हम 4 ग्रुप को ऑब्जर्व करें सभी का फर्स्ट लेटर क्या है, के है, तो यहाँ पे भी के आना चाहिए, ठीक है। अब एक ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया, KLMNO, तो इसमें भी KLMNO आना चाहिए, इसमें भी होगा, ठीक है। तो कौन सा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, KLMN मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम टोटल काउंट करें लेटर विथ ब्लैंक स्पेस तो टोटल 19 आ रहा है, और 19 एक प्राइम नंबर है और इसको हम लोग ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं।
अगर हम ग्रुपिंग करेंगे भी तो 6 का ग्रुप करेंगे तो लास्ट में एक रिमेनिंग होगा। अगर हम 4 का ग्रुप बनाएंगे तो 16 + 3 रिमेनिंग बनेगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा कि क्या ग्रुप बन सकता है। अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखो, अगर हम 4 का ग्रुप बनाते हैं तो ABC आ रहा है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं 4 का ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। या इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन में अगर हम देखें तो फर्स्ट लेटर क्या है, ए दिया हुआ है या तो सी है, ठीक है। अगर हम ए यहाँ पे प्लेस करते हैं तो कुछ पैटर्न बनेगा, जैसे कि यहाँ पे ABC बन रहा है तो ABC बन गया। अगर हम सी रखते हैं तो यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे ऑप्शन का भी हेल्प लेना चाहिए, जिस क्वेश्चन में अगर ज़रूरत है तो। अगर हम ए यहाँ पे रख रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप सेम आ रहा है, तो ट्राई करते हैं ए। तो इसमें भी ABC है, ठीक है। तो इसमें भी 4 का ग्रुप बनाते हैं और लास्ट में कुछ रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है। तो ABC यहाँ पे ग्रुपिंग हो रहा है, ABC और यहाँ पे क्या आएगा बी। तो इसका मतलब कंप्लीट पैटर्न बन रहा है और ऑप्शन में भी ये होना चाहिए। तो ACBB ऑप्शन में है, इट मीन्स दिस इज द राइट पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो टोटल इसमें 17 आ रहा है और 17 है तो अगेन प्राइम नंबर, तो इसका भी हम लोग ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको कंप्लीट ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन, सभी ऑप्शन का फर्स्ट लेटर क्या है, या तो सी है नहीं तो ए है। तो अगर हम यहाँ पे सी रखते हैं तो यहाँ पे देखो, पहले तो क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ ए बी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे सी होगा तो इसका मतलब मैक्सिमम टाइम सी आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ए ही होगा यहाँ पे। तो अगर हम ए रखते हैं यहाँ पे तो क्या पैटर्न बन रहा है, ABBA। तो इसका मतलब, और सेकंड में क्या हो रहा है, ए रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप में बी रिपीट करेगा, सेकंड में ए रिपीट करेगा। इस टाइप का पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग 4 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो लास्ट में एक रिमेनिंग बच जाएगा। तो अब चलो पैटर्न बनाते हैं, ABBA, BAAB। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी रिपीट कर जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ए रिपीट करेगा। अब ये ऑप्शन में भी होना चाहिए, ABBA ऑप्शन में है, इट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल काउंट करेंगे तो टोटल ब्लैंक स्पेस के साथ काउंट करने पे 12 आ रहा है। तो या तो 3 का ग्रुप बनेगा, नहीं तो 4 का ग्रुप बनेगा। तो अगर हम 3 का ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप बनेगा, जिसमें कि एक ग्रुप कंप्लीट फील्ड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ABC सभी में आ रहा है। अब उसका सीरियल वाइज कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो AB है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डेफिनेटली C आना चाहिए था। इसमें A और C दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं आखिर क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। पहले क्या हो रहा है, ABC, फिर सेकेंड में क्या हुआ, A से स्टार्ट नहीं हुआ, B से स्टार्ट हुआ है, और फिर यहाँ पे C से स्टार्ट होना चाहिए था और फिर अगेन A से स्टार्ट होना चाहिए था। इसका मतलब यही पैटर्न हो रहा है। तो अगर यहाँ पे C से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे C आएगा और इस जगह पे B आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, CCBB मीन सेकेंड ऑप्शन, राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे नंबर भी दिया गया और अल्फ़ाबेट भी है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसे तो टोटल काउंट करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 4 का ग्रुप मोस्ट प्रीफरेबल। तो चेक करते हैं, बट जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 का ग्रुप बना ही दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 का ग्रुप बन गया और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप भी 4 है। अब यहाँ पे देखिए, 2 किसका पोजीशन होता है, B का, 6 किसका पोजीशन होता है, 6 का, 8 किसका पोजीशन होता है, H का। इसका मतलब D यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, D का पोजीशन, दैट इज 4, राइट है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 3 किसका पोजीशन होता है, C का, तो C यहाँ पे आना चाहिए। तो देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन C दिया गया, C है, इसका मतलब ये पैटर्न हो सकता है। आगे यहाँ पे चेक करते हैं, G है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 7, यहाँ पे 5 है तो E आना चाहिए था, I है तो इधर 9 आना चाहिए था। तो C 7 4 E 9, तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ये और क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया गया है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम कंप्लीट ऐड करें लेटर विथ ब्लैंक स्पेस तो टोटल 20 आ रहा। तो 4 का ग्रुप हम लोग बना सकते हैं, वैसे 5 का भी बनाया जा सकता है, बट पैटर्न किस में आता है वो डिपेंड करता है। अगर हम 4 का यहाँ पे बनाएंगे तो टोटल 5 ग्रुप बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। टोटल 5 ग्रुप बना जिसमें कि एक ग्रुप कंप्लीट फील्ड है। तो इस ग्रुप से मुझे कुछ यहाँ पे
पैटर्न मिल सकता है, ए बी सी सी हो रहा है। इसका मतलब एक ग्रुप में एक लेटर रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ग्रुप में क्या हो रहा है, ए रिपीट कर रहा है, इसका मतलब सी रिपीट नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट आगे चेक करते हैं, यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ध्यान दें कि फर्स्ट में ए रिपीट कर रहा है और थर्ड ग्रुप में सी रिपीट कर रहा है, तो सेकेंड ग्रुप में बी रिपीट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बी को रिपीट कराए तो फिर आगे क्या हो जाएगा, ए रिपीट करेगा, फिर नेक्स्ट में बी रिपीट करेगा। ऑप्शन में देखते हैं ये है या नहीं, सी बी ए बी ऑप्शन में है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक बार ए रिपीट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम बी रिपीट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम सी रिपीट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी ब्लैंक स्पेस दिया गया वो लास्ट में दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट पैटर्न देखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें एम एंड ओ, एन ओ मतलब फिर से रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो एम एन ओ लिखा गया, फिर एम को लीव करके फिर नेक्स्ट लेटर से स्टार्ट किया गया एन ओ पी, फिर आगे 2 लेटर तक एक्सटेंड किया गया, ठीक है। फिर से रिपीट हो रहा है, ओ मीन्स यहाँ पे सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट लेटर को छोड़ा गया, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट लेटर को छोड़ के एन से स्टार्ट किया गया था, एन ओ, फिर आगे 2 लेटर एक्सटेंड किया गया। फिर नेक्स्ट ग्रुप में देखते हैं फर्स्ट लेटर को छोड़ा गया, ओ से स्टार्ट किया गया, ओ पी क्यू, फिर 2 लेटर एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया गया। फिर यहाँ पे ओ को छोड़ के पी से स्टार्ट होगा, तो पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो टोटल 5 ही ब्लैंक स्पेस दिया गया, तो 5 नहीं तो आगे यू भी आता, तो पी क्यू आर एस टी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे देखें तो अगर हम इसको काउंटिंग से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे 3 टाइम्स डी दिया गया है, 3 टाइम्स बी भी है, और इधर 2 टाइम्स है। इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो स्टार्टिंग में कम है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन में फर्स्ट लेटर बी दिया गया या तो डी है। अगर हम यहाँ पे बी रखते हैं तो ए बी सी डी एक तो बनेगा, ठीक है। अगर डी रखते हैं तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो कोशिश करते हैं बी रख के। अगर हम यहाँ पे बी रखते हैं तो ए बी सी डी बना, फिर उसके आगे देख रहे हैं कि डबल ए हो रहा है, डबल सी हो रहा है, तो इसका मतलब बी भी रिपीट होना चाहिए, डी भी रिपीट होना चाहिए। तो डबल बी, डबल सी और डबल डी। तो यहाँ से मुझे ये पैटर्न दिख गया कि फर्स्ट ग्रुप में क्या हो रहा है, ए बी सी डी 1 टाइम्स दिया गया, सेकेंड ग्रुप में सभी डबल हुआ, तो थर्ड ग्रुप में सभी क्या होगा, ट्रिपल होगा। तो ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, बी बी डी ए सी, बी बी डी ए सी, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम टोटल काउंट करें तो काउंट करने पे टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है। तो अगेन प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इसका हम लोग ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। तो बट यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या तो हम ऑप्शन से जा सकते हैं। अगर हम ऑप्शन देखें तो 3 ऑप्शन में सी दिया गया, एक ऑप्शन में बी है। तो अगर हम यहाँ पे सी रखते हैं तो डबल सी हो रहा है, ए हो रहा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी डबल ए हो रहा है। इसका मतलब बीच में कोई अलग नंबर आएगा और दोनों साइड लेटर रिपीट कर रहा है। तो डबल सी है तो यहाँ पे भी डबल सी होना चाहिए, ठीक है। डबल सी और बीच में ए है। अब यहाँ पे देखो डबल ए हो रहा है तो बीच में कुछ आ सकता है। इसका मतलब 4 का ग्रुप बन सकता है, 4 अगर हम 4 का ग्रुप बनाएंगे तो लास्ट में कितना बच जाएगा, ठीक है, सॉरी 5 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। 5 का ग्रुप बनेगा तो लास्ट में 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 17 था, तो 15 + 2 17। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी आना चाहिए, ठीक है। इसमें बी है तो इसमें भी बी आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट का 2 सी है और लास्ट का बी है, तो फर्स्ट का 2 सी और लास्ट का बी है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बी, ठीक है, डबल सी ट्रिपल बी, दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस टॉपिक से ओनली 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट लास्ट 2 ईयर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले 2016 और 17, इससे पहले क्वेश्चन नहीं था इस टॉपिक से, तो हम लोग 16 और 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम यहाँ पे टोटल काउंट करें तो टोटल काउंट करने पे कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, ठीक है। 23 हो रहा है तो प्राइम नंबर है, तो लास्ट में कुछ रिमेनिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या पैटर्न हो सकता है। तो अगर हम 4 का ग्रुप बनाएंगे
तो लास्ट में 3 रिमेनिंग होगा। तो ट्राई करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और लास्ट में 3 रिमेनिंग है। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे एक जो ग्रुप है वो कंप्लीट फील्ड है जिसमें कि ABCD दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि सभी ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं, बट उसका सीरियल वाइज अलग अलग हो सकता है। तो बट यहाँ पे तो एक ही खाली है, तो इसका मतलब BCD है, तो यहाँ पे A होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए BCD दिया गया है, इसका मतलब A यहाँ पे होना चाहिए। अगेन यहाँ पे A होगा, ठीक है, BCAD। फिर यहाँ पे अब ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे D आएगा या A आएगा। अब ऑप्शन में यहाँ पे A अगर दिया गया है तो कंप्लीट ऑप्शन में A ही है, या तो B है, नहीं तो C है, नहीं तो D है, तो यहाँ पे A ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट ईयर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 2017-18 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। टोटल अगर हम ऐड करें तो टोटल 16 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 का ग्रुप हो सकता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, अगर हम 4 का ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल हम लोग 4 ग्रुप बना लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो सभी का फर्स्ट यहाँ पे नंबर क्या दिया गया, 0। ये उसे लेटर की जगह पे नंबर दिया गया है। तो सेम कंसेप्ट लगाना है, सेम हम लोग को पैटर्न ही फाइंड करना, सिर्फ यहाँ पे लेटर की जगह पे नंबर दिया गया। तो 3 ग्रुप में क्या दिया गया, फर्स्ट में 0 है और यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 0 नंबर ऑफ 0 डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से देखें तो सभी ऑप्शन में फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, 0 है, तो यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मुझे क्या पता चला कि पहले 0 का नंबर 3 था, फिर 1 टाइम था, ठीक है। फिर नेक्स्ट में ये हो सकता है कि 0 डिक्रीज करे, 3 से 2 टाइम्स हो जाए, फिर 1 इंक्रीज करे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में फर्स्ट प्लेस पे 1 दिया गया, इसका मतलब 1 इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 1 दे, मीन्स 0 को डिक्रीज करें, 1 को साइमल्टेनियसली इंक्रीज करना है। तो 0 फिर यहाँ से 2 से 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, फिर लास्ट में 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो 0 नेक्स्ट 4 टाइम्स 1, तो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। इस ईयर में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल अगर हम काउंट करें तो टोटल 12 आ रहा है, ब्लैंक स्पेस विथ लेटर्स। तो 12 है तो या तो 4 का ग्रुप बनेगा या तो 3 का ग्रुप बनेगा। तो अगर हम 3 का ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ग्रुप कंप्लीट फील्ड है, दैट इज ABC। इसका मतलब सभी में तीनों लेटर डिफरेंट हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो BC दिया गया तो यहाँ पे A होगा, A भी दिया गया तो C होगा, CA है तो यहाँ पे B होगा। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, पहले A से स्टार्ट हुआ, फिर C से स्टार्ट हुआ, फिर B से स्टार्ट हुआ, फिर अगेन A से स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन में कौन सा आएगा, ACB। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम टोटल काउंट करें तो टोटल 16 आ रहा है, ब्लैंक स्पेस विथ लेटर्स। तो 16 है तो 4 का ग्रुप हो सकता है, हम लोग बनाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिडिल वाला लेटर रिपीट कर रहा है, मिडिल वाला लेटर रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे B है तो इसमें क्या आना चाहिए था, B। यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, A। अब यहाँ पे देखते हैं ABB, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। फर्स्ट और लास्ट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो यहाँ पे B है तो इसमें भी B आना चाहिए, इसमें A है तो इसमें A आना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ABBA। मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। इस ईयर 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर किया गया था, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 3 का ग्रुप बनेगा या तो 4 का बनेगा। तो बेटर होगा कि हम लोग 3 का ग्रुप बनाए। वैसे 12 में मैक्सिमम 3 का ग्रुप बनता है, 16 में 4 का ग्रुप बनता है, 20 में 5 का ग्रुप बनता है। देखते हैं अगर हम 3 का ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 1 2 3। तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप को देखें तो सेम है, इसमें भी A से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी A से स्टार्ट हो रहा है। तो मे बी यहाँ पे B है तो इसमें भी B होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे B लेते हैं। अगर यहाँ पे C है तो इसमें भी C होना चाहिए। इसका मतलब ABC मतलब तीनों लेटर क्या है, डिफरेंट है। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे A से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे B से दिया गया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। फिर इसमें C से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे A आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, CAAB, मीन्स थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये कंप्लीट टॉपिक था रिदमिक अरेंजमेंट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिसिंग टर्म्स इन द फिगर, या उसे हम लोग ग्रीक टॉपिक से भी जानते हैं। सो थैंक यू।